तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल के बारे में, जिसको होने में अभी कुछ टाइम है, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है क्योंकि इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर हमको देखने को मिलता है रॉयल रंबल मैच। वो काउंटडाउन वाली चीज मैच को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है और इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एंट्री प्रिडिक्शंस मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। ये मेरी प्रिडिक्शंस हैं। इस तरीके से अगर मेंस रॉयल मैच होती है तो डेफिनेटली इसको देखने में काफी मजा आएगा। टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले एंट्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने रखा है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। इसके पीछे मेरा रीजन क्या है वो जब मैं आपको बताऊंगा एंट्री नंबर 2 तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेम है कोडी रोड्स का। अब क्योंकि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की जो फ्यूड है WWE इसको इतने टाइम से दिखा रही थी, जब तक कोडी रोड्स इंजर्ड नहीं हुए थे, और जब से हमने ये रिपोर्ट सुनी कि कोडी रोड्स वापस आएंगे तो सारी बातें इसी तरफ इंडिकेट कर रही है कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच में प्रोग्राम होने वाला है। अब क्या कोडी रोड्स यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं ये मैं नहीं कह सकता, या रॉयल रंबल मैच से पहले किसी शो पर रिटर्न कर लेंगे वो एक अलग चीज है, बट आई थिंक सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के साथ रॉयल रंबल मैच को शुरू करना ना सिर्फ रॉयल रंबल मैच को एक्साइटिंग बनाएगा, बल्कि इनकी जो राइवलरी चल रही, जो इसको बिल्ड है रेसलमेनिया की तरफ अगर ये जा रही तो उसको काफी ज्यादा ये बढ़िया बना सकता है। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है ऑस्टिन थियरी को। ऑस्टिन थियरी मेरे ख्याल से शुरुआत में जो एंट्रेंट है वो कुछ ऐसे होनी चाहिए कि मतलब बंदा मैच में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा के लोगों को इंप्रेस कर सके, और इस समय ऑस्टिन थियरी एक ऐसा फिगर है मेरे ख्याल से जो कि जरूरी है कि फैंस को इंप्रेस करे, वो कर भी रहा है, तो आई थिंक इस स्पॉट पर डाल के WWE उनको एक अच्छा डिसीजन ले सकती है। नंबर 4 पर है कोफी किंगस्टन, जिनको हम हमेशा से ही देखते हैं भाई ये रॉयल रंबल के एकदम जादूगर से हैं। लास्ट टाइम या फिर उससे पिछले टाइम एक उन्होंने फेल सा कुछ कर दिया था तो उसके लिए काफी सैड लगा था मुझे, बट होपफुली इस बार किसी नए आइडिया के साथ कोफी किंगस्टन आएंगे और कुछ अपने कमाल के अतरंगी करतब दिखाएंगे। नंबर 5 पर मैंने रखा है रिटर्निंग सुपरस्टार लोगन पॉल को। लोगन पॉल के बारे में बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है कि वो वापस आ जाएंगे, उनका जो रिकवरी वो भी काफी सही चल रहा है, और मेरे ख्याल से रॉयल रंबल मैच से बेटर और कोई प्लेस उनके लिए हो नहीं सकती है। और यहाँ से अगर WWE को रेसलमेनिया के लिए लोगन पॉल के लिए कोई स्टोरी लाइन स्टार्ट करनी है तो फिर वो इसको भी जरूर कर सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं शेमस अगर शुरुआत से मैच में एंटर करते हैं तो एक हार्ड हिटिंग रॉयल रंबल अगर इसको बनाना है तो शेमस उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और शुरुआत में जैसे मैंने कहा ऐसे एंट्रेंट को डालना चाहिए जो कि इंप्रेस भी कर सके और एक पूरी पेस बना सके पूरे रॉयल रंबल मैच की। और शेमस का जो बैंगर आफ्टर बैंगर है वो आपको रॉयल रंबल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैंने रखा है रिज हॉलैंड को। ब्रॉलिंग ब्रूड्स के दोनों मेंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर एक के बाद एक आते हैं तो फिर ये कुछ रॉयल रंबल मैच को हाईजैक कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमिनेशन कर सकते हैं, और आई थिंक किसी टीम का दबदबा वाली चीज रॉयल रंबल के अंदर हो तो फिर इसको देखने में मजा आता है, और यूजुअली WWE अपने रॉयल रंबल मैचेस के अंदर ऐसा करती भी है। इसके बाद अगले स्पॉट पर मैंने रखा है जैक राइडर को। जैक राइडर के बारे में हमको रिटर्न के काफी रूमर सुनने को मिल रहे हैं और ट्रिपल एच उनमें खुद भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर शायद मेंस रॉयल रंबल वो जगह हो सकती है जहां पर जैक राइडर अपना रिटर्न कर लें। इसके बाद अगले स्पॉट पर आते हैं सोलो सिकोवा। 9th नंबर पर मैंने इनको रखा है, और मेरे ख्याल से ये भी अगेन उन्हीं नामों में से हैं जिनको मेन रोस्टर के ऊपर इंपैक्ट डालने की जरूरत है। ब्लड लाइन के साथ ऑलरेडी डाल रहे हैं, इंडिविजुअली हमने इनको ज्यादा कुछ देखा नहीं है, तो आई थिंक मैन रॉयल मैच इनके लिए शाइन करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस हो सकती है। नंबर 10 पर हैं मुस्तफ़ा अली। मुझे ऐसा लग रहा है मुस्तफ़ा अली को देखे कि शायद इतने टाइम से उनके लिए चीज़ अच्छी नहीं हुई है, लेकिन मैन रॉयल मैच उनके लिए एक अच्छा प्लेस हो सकता है। वैसे भी ट्रिपल एच ने रिसेंट टाइम में उनको कुछ खास ऐसा अच्छा बुक किया नहीं है, तो मैन रॉयल मैच में एक बड़े चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनकी तरफ से। अगले नंबर पर आते हैं NXT की तरफ से ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर का अभी स्पॉटलाइट में आना बाकी रह गया। NXT में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सारा तुम्हारा टेस्ट होता है मेन रोस्टर में आके, क्योंकि यहाँ पे तुम कैजुअल फैंस भी इंट्रोड्यूस होते हो। तो 11th पोजीशन पर आकर आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर मेंस रॉयल मैच के अंदर कुछ अच्छा काम करते हैं तो फैंस की नज़र में आएंगे, और WWE उनको फ्यूचर के लिए सुपरस्टार बनते हुए देख सकती है। यहाँ पे नंबर 12 पर आते हैं डॉल्फ जिगलर। मुझे नहीं लगता कि डॉल्फ जिगलर के बिना कोई रॉयल रंबल पूरी होगी। एक टाइम पर एक सरप्राइज एंट्रेंट बनकर भी आया था जिस पर क्राउड ने उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, बट हाँ इस टाइम पर जिगलर का ऐसा स्टॉक हाई तो नहीं चल रहा, बट वो भी मेंस रॉयल मैच के लिए एक अच्छे सुपरस्टार हो सकते हैं। 13 पर मैंने रखा है डोमिनिक मिस्टीरियो को। डोमिनिक मिस्टीरियो ही नहीं है साथ में, बल्कि इसके बाद लगातार दोनों स्पॉट पर यानी कि 14th और 15th स्पॉट पर मैंने जजमेंट डे के सुपरस्टार्स को ही रखा है। 14 पर है फिन बैलर और 15 पर आते हैं डेमन प्रीस्ट। मेरे ख्याल से जैसे मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ कि अगर WWE को वैसा कुछ करके दिखाना है कि भैया एक पूरी टीम डोमिनेट कर रही है तो जजमेंट डे वो एक टीम हो सकती है, क्योंकि WWE ने इन सारे सुपरस्टार्स के बारे में बड़े प्लान सोचे हुए हैं। तो फिर अगर ये सारे के सारे एक साथ में आके कुछ खतरनाक काम करते हैं तो फिर इसको देखने में मजा आएगा। 16वें नंबर पर मैंने रखा है ब्रॉन्सन रीड को। ब्रॉन्सन रीड जिन्होंने अभी अभी अपना जो है रिटर्न किया है, उनको भी इम्पैक्ट क्रिएट करना है
और मेंस रॉयल मैच के अंदर काफ़ी सारे आई बॉल्स हमारे ऊपर होती हैं, तो आई थिंक अगर ब्रॉन्सन रीड को यहाँ से वो काम करना है तो फिर डेफिनेटली वो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बॉबी लैशली। बॉबी लैशली को मेरे ख्याल से रॉयल रंबल के अंदर ऐसी बुकिंग मिलनी चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा एलिमिनेशंस वो करें। क्यों? क्योंकि उनका इस समय कैरेक्टर ही ऐसा चल रहा है कि जो भी उनके सामने आएगा वो उनसे टूट के तहस नहस हो जाएगा। तो अगर रॉयल रंबल में वो ज़्यादा एलिमिनेशन करते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस बात को वो और अच्छे तरीके से प्रूव भी कर पाएंगे। इसके बाद अगले नंबर मैंने रखा है ओमोस को। ओमोस मैं कह तो रहा हूँ बॉबी लैशली के बारे में कि शायद वो सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन करेंगे, लेकिन ओमोस उन सुपरस्टार्स में से हैं जिनको ना सिर्फ एलिमिनेट करना रॉयल रंबल मैच से, बल्कि उनसे खुद को ना एलिमिनेट करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, वो एक सुपरस्टार तो नहीं है जो कि रॉयल रंबल मैच को जीतेंगे, लेकिन वो कहता है ना मूवमेंट क्रिएट करने वाली चीज़, वो शायद ओमोस कर सकते हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर। 19th नंबर पर मैंने रखा है ओटिस को। ओटिस भी अगेन कुछ ज़्यादा तो नहीं, एलिमिनेशन वगैरह तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फन एलिमेंट जरूर रॉयल रंबल मैच के अंदर ऐड कर सकते हो। उनके कैरेक्टर की वजह से भले उन्होंने अपना हील टर्न कर लिया, लेकिन वो स्टिल जो एंटरटेन करने वाली उनकी साइड है वो भी उनके अंदर मौजूद है, और आई थिंक उसी के नज़ारे ओटिस हमको मेंस रॉयल मैच के अंदर दिखा सकते हैं। 20वें नंबर पर आते हैं ड्रू मैकिंटायर। ये काफ़ी एक तगड़ा स्पॉट होगा ना सिर्फ, और ड्रू मैकिंटायर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी, क्योंकि रिसेंट टाइम में उनका जो स्टॉक है रोमन रेंज के साथ फ्यूड करने के बाद से वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, ड्रू मैकिंटायर फीके पड़ गए हैं, तो अपने आप को और ज़्यादा साबित करने के लिए मेंस रॉयल मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर जरूर धमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 21वें नंबर पर रखा है बिगी को। अब बिगी वो एक सुपरस्टार हैं जो कि अभी WWE टेलीविजन पर आए नहीं है काफ़ी टाइम से, तो आई थिंक उनका रिटर्न करवाने के लिए रॉयल रंबल से अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। हालांकि बिगी ने ये ज़रूर कहा है कि मार्च में जाकर उनको चेक किया जाएगा कि क्या वो सही है या फिर नहीं, बट आई थिंक वो हमको बहकाने के लिए है। शायद रॉयल रंबल मैच के अंदर ही बिगी अपना रिटर्न करके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। और मूवमेंट्स क्रिएट करने की जहां तक बात रही तो एजे स्टाइल्स वही सुपरस्टार है जिन्होंने WWE के अंदर रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ही अपना रिटर्न किया था, तो इस बार भी मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगा एजे स्टाइल से कि वो मेंस रॉयल मैच के अंदर कुछ शाइन करके जाएं। अगले स्पॉट पर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। बात तो मैंने बॉबी लैशली ओमोस की करी मल्टीपल एलिमिनेशन की, लेकिन इस चीज को ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑलरेडी कर चुके हैं बड़ी बड़ी रॉयल रंबल मैचेस के अंदर, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के अंदर भी उन्होंने किया था। तो आई थिंक ये स्पॉट पर आके ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास ज्यादा मौके हो सकता है ना बचें, लेकिन हाँ एक ऐसा सुपरस्टार है ब्रॉन स्ट्रोमैन जिसको एलिमिनेट करने में सुपरस्टार्स की खटिया जरूर खड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगले स्पॉट पर आते हैं सैमी ज़ेन। मेरे लिए सैमी ज़ेन को फैंस मेंस रॉयल मैच के अंदर बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं, स्पेशली उनके ऊसी गिमिक की वजह से चीयर उनको काफी ज्यादा मिलने वाला है। और अगर WWE बिल्कुल उनका एंड स्पॉट तक भी लेके जाए ना कि बात भाई बस लास्ट में वो कुछ सुपरस्टार्स में से वो बचे हुए हैं, तो जो चीयर फैंस उनके लिए करने वाले हैं वो मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर होगा। तो सैमी ज़ेन के लिए मेंस रॉयल मैच काफ़ी एंटरटेनिंग होगा, और इससे ज़्यादा वो एंटरटेनिंग हम लोगों के लिए बनाएंगे। इसके बाद अगले स्पॉट पर आते हैं मेरे लिए रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो एंड में कुछ अपने अतरंगी मूव्स, हाई फ्लाइंग मूव्स करके काफ़ी ज़्यादा फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं, और आई थिंक लास्ट के कुछ मूवमेंट्स पर रे मिस्टीरियो का होना मेंस रॉयल मैच को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। 26वें नंबर पर मैंने रखा है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर अभी तक WWE टेलीविजन में वापस आए नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि WWE रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर उनका रिटर्न करवा दे, फिर हो सकता है इससे पहले भी करवा दे, लेकिन क्योंकि मैच के अंदर बॉबी लैशली हैं और WWE अगर इन दोनों सुपरस्टार्स का सिंगल्स मैच नहीं करवा रही है तो फिर ये आगे रॉयल रंबल के बाद एलिमिनेशन चेंबर में जैसे हम लोग रूमर सुन रहे हैं शायद उसको सेटअप करने के लिए हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो क्या पता कुछ और ही प्लान्स हो, बट फिलहाल ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली रॉयल रंबल के अंदर होते हैं तो ना सिर्फ रॉयल रंबल मैच की स्टार पावर बढ़ेगी बल्कि ये दोनों आगे के लिए अपनी जो फ्यूड है उसको भी सेटअप कर सकते हैं। अगले स्पॉट पर आते हैं अगेन रिटर्निंग सुपरस्टार रैंडी ओटन। बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने इनको WWE टेलीविजन पर मिस किया है, तो इस 27 नंबर पर अगर रैंडी ओटन रिटर्न करते हैं तो फिर ना सिर्फ उनको तगड़ा वाला पॉप मिलेगा बल्कि क्राउड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली बात होगी। 28वें नंबर पर मैंने रखा है रिकोशे को। अब इसको रखने के पीछे क्या रीज़न है? इसको रखने के पीछे रीज़न ये है कि अपनी जो इमेज थोड़ी सी ख़राब चल रही है रिकोशे की उसको वो कहीं ना कहीं साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं, क्योंकि एंड में पूरी नज़रें बिल्कुल रैम के ऊपर टिक जाती है सुपरस्टार्स की। तो रिकोशे एंड मुस्तफा अली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रॉयल रंबल के अंदर अपना जो इनका बेकार मामला चल रहा है उसको कहीं ना कहीं बेटर कर रहे हैं। 29वें नंबर पर मेरे पास सुपरस्टार हैं सी नेशन लीडर जॉन सीना। ये बात के रूमर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि WWE के पास काम करने के लिए जॉन सीना के पास सिर्फ जनवरी का महीना है और उनको फरवरी और मार्च में मूवी की शूटिंग करनी है। तो फिर अगर WWE को पूरा यूटिलाइज करना है जॉन सीना को तो आई थिंक रॉयल रंबल
मैच के अंदर उनको बुक करना ही होगा और बुक कर रहे हैं। तो आखिरी के स्पॉट में जॉन सीना की अपीयरेंस फैंस को बहुत ज़्यादा खुश कर रही है। और नंबर 30th फाइनल एंट्रेंट आप लोगों ने अब तक गैस कर ही लिया होगा, ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट वन रॉक हैं। रॉक एंड रोमन रेंज का मैच सेटअप करने के लिए इससे बेटर और कोई WWE के लिए प्लेस नहीं हो सकती। किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में अगर रॉक रॉयल रंबल जीत के रोमन रेंज को चैलेंज करते तो आई थिंक फिर कोई ये कहने वाला भी नहीं होगा कि रॉक ने किसी से अपॉर्चुनिटी छीनी है, क्योंकि जब तुम्हारे सामने रोमन रेंज एंड द रॉक जैसा मैच है तो फिर मुझे नहीं लगता है WWE को उसके आगे और कुछ सोचना चाहिए। इसके लिए WWE को मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को अगर वो सेक्रीफाइस करे तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। गाइस, ये थी मेरी एंट्री प्रेडिक्शन मेंस रॉयल रंबल के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें होने वाली, बट हाँ कुछ इस तरीके से अगर शेप लेते तो फिर इंटरेस्टिंग होगी मेंस रॉयल रंबल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ऐसी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।